NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पूर्व मंडी अध्यक्ष रविंद्र पटेल मीडिया के सामने आए, नवाब राजा के आरोपों पर दिया बड़ा बयान। नरसिंहपुर जिले में बचई महाकौशल शुगर मिल विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से शुगर मिल के संचालक नवाब राजा और स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल चर्चाओं के केंद्र बने हुए। मिल परिसर में हुई मारपीट की घटना के बाद नवाब राजा द्वारा दिए गए उस बयान ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उमरिया स्थित उनका गन्ना खरीदी केंद्र पूर्व मंडी अध्यक्ष रविंद्र पटेल ने मंत्री प्रहलाद पटेल के कहने पर बंद कराया। इस आरोप के बाद जिले में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या मंत्री प्रहलाद पटेल किसान विरोधी कदम उठा रहे हैं। इसी विवाद के बीच आज सावित्री सिग्नेचर होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंडी अध्यक्ष रविंद्र पटेल मीडिया के सामने आए और पूरे मामले पर विस्तार से अपना पक्ष रखा। मंत्री प्रहलाद पटेल मेरे बड़े भाई व परोपकार के प्रतीक। प्रेस वार्ता में रविंद्र पटेल ने कहा कि नवाब राजा के आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि प्रहलाद पटेल मेरे बड़े भाई हैं, वो सेवा परोपकार और संत परंपरा के अनुयायी हैं। वे किसी का व्यापार बंद करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आरोप तथ्यहीन है और भ्रामक है। उमरिया केंद्र पर साफ की स्थिति, जमीन का विक्रय एग्रीमेंट पहले से ही हो चुका है। रविंद्र पटेल ने बताया कि उमरिया गन्ना खरीदी केंद्र की जमीन का विक्रय एग्रीमेंट बहुत पहले हो चुका है। उन्होंने जिस जमीन पर नवाब राजा केंद्र चलाते थे उसका विक्रय समझौता हो चुका है, उसके गवाह भी यहाँ मौजूद है। संबंधों के चलते वे उसका उपयोग करते रहे, लेकिन केंद्र बंद कराने की बात हमने कभी नहीं की। नवाब राजा पर तीखे तेवर। नवाब राजा द्वारा लगातार जातीय संदर्भों और निजी हमलों का सहारा लेने पर रविंद्र पटेल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अब यह लड़ाई सामान्य नहीं रह गई। नवाब राजा वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं। कई शिकायतें आती रही जिन्हें हमने नजरअंदाज किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जातीय दबाव की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। फैक्ट्री बंद करने की धमकी पर कड़ा जवाब। नवाब राजा द्वारा मिल बंद करने की चेतावनी पर रविंद्र पटेल ने कहा कि फैक्ट्री क्षेत्र के विकास के लिए खोली गई है, वो नहीं चलाएंगे तो कोई और चलाएगा। इस तरह की धमकियां बंद करें। ये जनता और किसानों के हितों का मामला है। अब सबकी निगाहें नवाब राजा की प्रतिक्रिया पर है। पूर्व मंडी अध्यक्ष के विस्तृत बयान के बाद जिले में राजनीतिक और व्यावसायिक गलियारों में हलचल और बढ़ गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर चुकी है कि नवाब राजा या उनके मीडिया प्रतिनिधि इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। विवाद का ये नया मोड़ आने वाले दिनों में जिले की राजनीति और शुगर मिल संचालन दोनों को एक नई दिशा दे सकता है। निश्चित रूप से, चूंकि पैसे वाले हैं और पैसे वालों के संबंध समाज वालों के आगे तक रहते हैं, चाहे उनको उग्रवादी कह लो, सिमी कार्यकर्ता कह लो, आतंकी कह लो, निश्चित रूप से कहीं न कहीं से हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज होंगे। अरे कहाँ की बात, अरे भाई साहब ये सब तो नरसिंहपुर के माहौल में क्या ये संभव है कि किसी के साथ ऐसी स्थितियां निर्मित हो? क्या ऐसा माहौल नरसिंहपुर जिले का ये सिर्फ अपना भय दिखा रहे हैं या बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो ये अपना बचाव करते हुए कहा जा रहा है? मेरा भाई साहब कहना कुछ तो प्रमाण दे दो, 50 लाख का सौदा हुआ है तो, और जबकि मैं तो आपको लिखित में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो हुआ है भारत शासन के स्टाम्प पे हुआ वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें आप खुद समझते सच्चाई जी। जिस तरीके से नवाब राजा ने आपका नाम लिया है, हाँ, क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से मैं न्यायालय जाऊंगा। आप सब लोगों की क्षेत्रीय किसानों की अनुमति और शासन से लेकर मैं न्यायालय जाऊंगा, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए। और सबसे बड़ी बात है, मेरे सद्य भाई साहब के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो अक्षम्य है। ये एक व्यक्ति और लग रही है, निश्चित रूप से वो भयभीत है और आशंकित है। भाई साहब, कोई आता है, परिस्थितियां बन जाती हैं, क्या मानते हैं कोई बड़ा षड्यंत्र है क्या? क्योंकि करोड़ों का बिजनेस करोड़ों का बिजनेस उनका विगत 20 वर्षों से चल रहा था। भयभीत होने की बात नहीं है यहाँ। आज ही क्यों भयभीत हुए हैं? कहीं ना कहीं इसमें गंभीर षड्यंत्र है। डॉक्टर साहब, यह उच्च लेवल की जांच में पता चलेगा। कहाँ आज तक किसी ने मेरी और यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं, एक भाई साहब का नाम लेकर कहीं आरोप नहीं लगाया गया। पहली बार हम लोगों ने सुना, हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं। देश की राजनीति जांच का विषय, मैं राजनीति में बहुत बात नहीं करूंगा। जिस तरीके से डायरेक्ट भाई साहब का नाम लेना, पहली बार दिग्विजय सिंह ने भी उनको 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टारगेट किया था, तो कहीं ना कहीं उस कड़ी को मिलकर देखा जा सकता है। मेरी तो इनसे यही समझाइश है कि ये षड्यंत्र का शिकार ना बने और गौमूत्र से स्नान करके अपने पाप धोएं और इसके बाद ये अपना व्यापार सुचारू रूप से चलाएं। ये फालतू की राजनीति में न पड़े। वैसे बहुत समझदार हैं, या तो यह कोई बहुत ऊंची छलांग लगा रहे हैं, इतने भोले भाले नहीं हैं, या फिर ये भयभीत और आशंकित है। निश्चित रूप से कुछ दिनों पूर्व मैंने सुना था
कि यहाँ फैक्ट्री डल रही है यार, मेरे बेटे अब बच्चे कैसे इसको चलाएंगे। उन्होंने शायद अपनी बाइट में भी कहा है। तो उस भय और आशंका से प्रभावित होकर ये कुछ ना कुछ इनके दिमाग में। आप लोगों के अच्छे संबंध थे, सब कुछ आपकी डीलिंग होती रही, ठीक है ना, अचानक ऐसा क्या हो गया कि मतलब बिखराव हो गया? बिखराव की बात नहीं है, बात ये आ रही है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, आप सोचें जरा। आप वही जानना चाह रहे हैं, मतलब क्या लगा है? मैं क्या बताऊंगा भाई साहब, यह तो जांच का विषय है। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इनने मुझे निमित्त बनाकर और कहाँ भाई साहब को इनने आरोप लगाया है। चूंकि इनको मालूम था कि ये रविंद्र भाई इनके करीबी हैं, ये कांटा उखाड़ने की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब का नाम ले, ये है कारण। अच्छा, आपकी डीलिंग अनेक बार हो चुकी है पहले, मतलब किस चीज में? कांटा लगाने को लेकर कोई डीलिंग कुछ नहीं हुई। वो बता दें, कोई प्रमाण हो, कहीं लिखित हो, कुछ भी हो तो बता दें। बड़ी स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूँ कि आपका जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके ना तो कोई आइडेंटिटी है, ना ही उनके आधार कार्ड आपके पास है, तो ना ही उनका कोई रजिस्ट्रेशन नर्सिंग जिले में है। अब जब ये सब प्रक्रिया नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पर घर में खड़े होते हैं, तो कृपा करके इस क्रिया को न बिगाड़े, संतुलन में रहें। आपको यदि अच्छा लगता है तो धंधा करिए, और आपको लगता है कि हाँ आपका दाना पानी फूट चुका है तो आप जाने की तैयारी कर सकते हैं। आपका खुद का अभिमत है, आपको कोई भगा नहीं सकता, आप आराम से काम करें। ये मेरी बड़ी विनम्र। उनका सिद्धांत ये है, नाहक का कभी पचा नहीं सकते और हक का कोई छुड़ा नहीं सकता, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हो। उनने उदाहरण बता दिया, तो वो जितने छोटे से व्यापार में कहाँ पड़ेंगे यार, बचपन से है ये सब साथ में। तो आप ये मत करो कि ये भयभीत हो रहे हैं और भयभीत कर रहे हैं उनको, कभी ये एक बड़ी बात आपने कही 2000